हम लोग आदिवासी एकता का परिचय देने के लिए आए हैं। हम लोग पंचायत मेसरा पूर्वी प्रखंड कांके जिला रांची से। आज आप लोग का एकता महारैली, आदिवासी एकता महारैली, क्या मकसद है आप लोगों का? हम लोग का मकसद है कि हम लोग यहाँ आदिवासी को प्रताड़ित और बहुत तरह का शोषण किया जा रहा है, इसलिए हम लोग को शोषण ना करें और आदिवासियों को अपना स्वशासन व्यवस्था सुंदर ढंग से अपना जिंदगी चलाने का अवसर प्रदान करें। आप कौन सा जनजाति से हैं? हम मुंडा जनजाति से हैं। आपका स्वशासन व्यवस्था को क्या आप लोग का भाषा में क्या कहते हो? हम लोग का मुंडा जनजाति में हम लोग का मुंडा का जो विधि व्यवस्था है, शासनगिरी है, मसना है, हड़गड़ी है, सरना है, बहुत सारी इस तरह का व्यवस्था है जिससे हमको उसे लुप्त किया जा रहा है और हमारा दूसरे के समाज का जो प्रथा है उनको हमको ज़बरदस्ती थोपने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ सरकार ने जो है हम आदिवासियों के साथ अत्याचार कर रही है, वो हर चीज़ से पूरा राज्य में नहीं पूरा देश में जो केंद्र का जो सरकार है वो आदिवासियों के लिए बहुत घातक है और हम लोग को समाप्त नेस्तनाबूद करने का फिराक में वह समय रहते हैं। इसलिए हम लोग उनको चुनौती देने आए हैं कि आप हमको सावधानी पूर्वक जीने रहने दें, वरना आदिवासी को छेड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ मंच से कहा जा रहा है कि डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? डिलिस्टिंग तो होना चाहिए, किसने रोका है डिलिस्टिंग करने के लिए? लेकिन अगर सरकार उनकी है तो डिलिस्टिंग वो करना है। हम मोराबादी में डिलिस्टिंग का भाषण देके क्या डिलिस्टिंग करना है? केंद्र में सरकार है, वो अपना करे, मानेगा। 370 हटा दिया, कोई रोकेगा उसको? तो डिलिस्टिंग अपना नियम ला, डिलिस्टिंग करे, लोग मानेंगे। डिलिस्टिंग में हम कोई डिलिस्टिंग नहीं है, ये डिलिस्टिंग का मामला ही गलत है। डिलिस्टिंग का करना है तो पहले केंद्र में पारित करो ना तुम। आप डिलिस्टिंग का कानून बिल पारित करो, उसको क्यों नहीं कर रहे हो? बिल पारित करने को कौन ले रहा है? किसी का हक फालतू भाई को लड़वाने का काम कर रहा है। यही सब हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग को भाई को ना लड़वाए, वो अपना शासन चला रहा है, करे वो ठीक है। हमको इस तरह का आपस में विवाद ना फैलाए, यही हम लोग का परिचय देना है। तो आदिवासियों को कई जगह देखा जा रहा है धर्मांतरण भी ज़्यादा हो रहा है ना, उनका रूढ़ी प्रथा धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं लोग। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आदिवासी का धर्म कौन सा है बताएगा तब ना कोई परिवर्तन होगा। किस धर्म में जा रहा है आदिवासी? आदिवासी का कोई धर्म है? नहीं है धर्म। आदिवासी का जो अभी कोलम जो था आने में लगाता था, उसको क्यों हटा दिया? अभी हमारे बच्चे जब जैक बोर्ड का जो ये था उससे हट गया, अब कहाँ ठीक करेंगे? तो स्कॉलरशिप किनको देगा? वो आदिवासी है ही नहीं, किनको दोगे? कोई आदिवासी आप क्या मुंडाओं के रूढ़ी और प्रथा को मानते हैं? एकदम मानते हैं। मुंडा का जो रूढ़ी पड़ता है हर चीज़ का हमारा नेक दस्तूर है, मरनी हेरनी छठी सीला शादी भी है, सारा चीज़ जो मेरा व्यवस्था है, अपना मुर्गी चराना, बकरी चराना, सुअर चराना, जो भी चीज़ का जरूरत पड़ती है हमारे पुरखों जो चीज़ हमको देखा के गया है उन चीज़ों को हम करते हैं। धर्म मानना वो अलग बात है, लेकिन जो अपना रूढ़ी प्रथा व्यवस्था है उसको तो हम करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम है कजरू मुंडा और मैं हूँ पंचायत मेसरा पूर्वी के 12 पढ़ा सरना समिति का संयोजक हूँ। ये अच्छा लगा। ये रिएक्शन है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा जो 24 दिसंबर को जो रैली आहूत की गई थी, तो उसका जवाब है। ये कोई अधिकार का मसला इसमें हमको नहीं दिखा पड़ा, ये सिर्फ जवाब है। जो पॉलिटिकल लीडर्स मंच के ऊपर बैठे हैं वो इस भीड़ के माध्यम से एक जवाब दे रहे हैं। लोग आए हैं, भीड़ आई है, अच्छी भीड़ है। वो भीड़ नहीं है जो भीड़ उसमें थी, उससे कम भीड़ है, लेकिन भीड़ है, ठीक ठाक भीड़ है, जिसका अंदाज़ा था उस भीड़ है। लेकिन ये पॉलिटिकल रिएक्शन है, तो बहुत अधिकार की कोई बातचीत हो नहीं सकती है, क्योंकि जो मुद्दे राज्य सरकार से तय हो सकते हैं वो मुद्दे भी बीजेपी और आरएसएस पे थोप दिए जा रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष मंच पर हैं, कांग्रेस के और एक लीडर मंच पर हैं, कांग्रेस कई लीडर मंच पे हैं। तो सिर्फ ये पॉलिटिकल, उस तरफ बीजेपी ने हाईजेक किया था वो 24 डिलिस्टिंग, जो डिलिस्टिंग उलगुलान महारैली था उसमें बीजेपी आरएसएस प्रोजेक्टेड था, बीजेपी आरएसएस ने उसको हाईजेक किया था।
और इसको कांग्रेस ने हाईजैक किया। तो बहुत ज़्यादा, ना तो उससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है और ना इससे बहुत फ़र्क पड़ना है। इसके बाद भले इस स्टेटमेंट के बाद विरोध हो, लेकिन मेरा जो पॉलिटिकल समझ है और जो जर्नलिज्म का मतलब जो समझ है, हम उस समझ के हिसाब से बोल रहे हैं, ना हम इसके विरोध में ना हम उसके समर्थन में। लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं, कई लोग जा रहे हैं, कई लोगों से हमने बात की, उनको कुछ पता नहीं है, कोई जानकारी है नहीं। हाँ ठीक है, बुलाया गया है, नेता बंधु तिर्की ऐसे ही बुलाते हैं तो भीड़ आती है, तो बस वही। तो आपको यहाँ आदिवासियों के लिए कोई अधिकार दिखा नहीं? नहीं, मतलब मांग तो रहे हैं लोग, वो बैनर पोस्टर तो है ही, बैनर पोस्टर में तो दिख रहा है आदिवासी एकता रैली बैनर लगा हुआ है, तो आदिवासी का एकता हो रहा होगा यहाँ। हम वही बोल रहे हैं कि कांग्रेस प्रोजेक्टेड ये पूरा कार्यक्रम हो गया है। ये पूरा कार्यक्रम कांग्रेस के लीडरों ने हाईजैक किया है। नाम आदिवासी एकता महारैली है, लेकिन कांग्रेस के लीडरों ने हाईजैक, जैसे उसमें भी था डिलिस्टिंग उलगुलान महारैली, लेकिन उसमें बीजेपी आरएसएस के लोग थे, सेम वैसे ही होगा। वही बोले उसका रैली का ये पॉलिटिकल रिएक्शन है, तो कुछ नहीं। तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा, आकाश जी ने जो देखा उन्होंने ये बता दिया। चलिए धन्यवाद।